अगर माँ काली पर अटूट विश्वास है तो यह संकेत आपको ही मिला है। माँ की कृपा जिस पर बरसती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर आप भी माँ काली की शक्ति, उनकी करुणा क्नॉइज और खमे और उनके आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं तो इसे जताने का समय आ गया है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ की कृपा हर भक्त तक पहुँचे। और कमेंट में हाँ टाइप करके माँ काली को अपनी भक्ति का संदेश भेजे। माँ आपसे कहना चाहती है कि आपकी ही वंशावली में यानी आपकी ही ब्लड लाइन में कोई ऐसा उपस्थित है जिससे आपके ऑन्सेस्टर नाखुश है या नॉइज। मैं यूं कहूं कि आपकी जो ब्लड लाइन है, जिस ब्लड लाइन से आप जुड़े हुए हैं, उसमें 2 मुझे यहाँ पर शाखाएं नजर आ रही हैं। एक ऐसी शाखा जिसके कारण आपके पूर्वज बड़े खुश होते हैं, बड़ा गर्व महसूस करते हैं। वो जीएसपी डायमेंशन से बिलोंग करते हैं। उन्हें गर्व होता है कि ये जो शाखा है ये मेरे ही डीएनए से है, बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा एंटिटी मुझे नजर आ रहा है। ये एक व्यक्ति हो सकता है या एक से ज्यादा व्यक्ति जिसकी वजह से वो शर्मिंदा होते हैं। वो कहते हैं कि ये व्यक्ति मेरे परिवार में कर्ज लेकर आएगा, ये व्यक्ति मेरे डीएनए में कर्ज उत्पन्न कर देगा और इस बात से वो चिंतित है। और इसी बात को डिकोड करने के लिए आपके डीएनए में जो कर्ज उत्पन्न कर रहा है, ये मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जो पीढ़ी चली गई है उन्होंने जो कर्ज उत्पन्न किया, आज इसकी बात हो रही है। आपके वो ऑन्सेस्टर जो अलग अलग डायमेंशन में है, वो उस बात से परेशान है जो इस वक्त कोई ऐसा है जो अपने डीएनए में कर्ज लेकर आ रहा है। अभिशाप दोष, पितृदोष, भयंकर अभिशाप, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? जो पास्ट की गलतियां से है उसे आप सुधार सकते हैं, आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जो अभी कर रहा है वो तो आने वाली पूरे फल को, पूरा जो वृक्ष बनना है उसमें ही आप यूं कहे कि अंकुरण से पहले ही उसका विनाश कर देना। इस तरीके से कुछ चीजें हो रही हैं। मैं चीजें बोलना चाहती हूँ पर यहाँ पर क्रियाएं शब्द अपने आप आ रहा है मुझे। यहाँ पर बहुत स्ट्रांग जो मैसेज मिल रहा है वो आपके ऑन्सेस्टर, आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति से जुड़े हुए व्यक्तियों के समूह से नाखुश है। इस बात से नाखुश है कि ये व्यक्ति मेरे परिवार में कर्ज लेकर आ रहा है जितना आप, पर उनको गर्व है उतना ही उस व्यक्ति पर, उस नेगेटिव एंटिटी पर या उस विचारधारा पर उन्हें शर्मिंदगी होती है। और ये आपके ही ब्लड लाइन में है, आपके ही डीएनए में है। इसे सुनते वक्त आपको आश्चर्य हो सकता है कि एक ही परिवार में एक ही ब्लड लाइन को कैरी फॉरवर्ड ले जाने वाले लोगों में ऐसी 2 तरह की भिन्नता कैसे देखी जा सकती है। पर ऐसा है वो, इसीलिए यहाँ पर ये मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है। अभी आपके एंसेस्टर्स नेगेटिव एंटिटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके एंसेस्टर्स बहुत पीड़ा महसूस कर रहे हैं, बहुत दर्द महसूस कर रहे हैं। मैं ऐसे एंसेस्टर्स की बात कर रही हूँ जो किसी अच्छे लोगों में है, अच्छे स्थान पे है। उन्हें बहुत दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि वो वहाँ पे तो स्थायी अवस्था में है, पर वो देख रहे हैं कि मेरी वंशावली में जब जब कोई गलत कार्य करता है तो उनका नाम भी उससे जोड़ा जाता है। तो इस बात से वो चिंतित है कि जहाँ एक तरफ आप अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, आप अपने मकसद की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं पे इसी ब्लड लाइन में कोई व्यक्ति है जो सबको नीचे खींचने का प्रयास कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे एक व्यक्ति अगर स्पिरिचुअल होता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है या अपने सोल पर्पस को पूरा करता है, तो वो अपने फैमिली में अपने ब्लड लाइन को भी हील करता है, अपने ब्लड लाइन के कर्ज को रिमूव करता है। वहीं पे अगर कोई व्यक्ति रत्निक काम करता है, तंत्र मंत्र का प्रयोग गलत तरीके से करता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, दूसरे के ब्लड लाइन को गाली देता है, तो क्या होता है? वो खुद तो नीचे जाता है डाउनफॉल में और अपनी सारी पीढ़ी को, अपने सारे ब्लड लाइन को भी वो सारे कर्ज देता है। ऐसे जो अच्छे डायमेंशन में पहुंच गए पितृ हैं उन्हें भी वहाँ पे डिमोशन हो सकता है। जो यहाँ पे उपस्थित है लाइफ में लोग उससे जुड़े हुए, उन सब की लाइफ में भी गलती ना करते हुए उस गलती का हर्जाना भरना पड़ता है। कई बार तो इसी बात को लेकर चिंतित है आपके जो ऑन्सेस्टर। तो यहाँ पे मैं आपके लिए भी संदेश देखूंगी। इस वक्त आपके जो ऑन्सेस्टर हैं वो आप पे भरोसा करते हैं।
आप पे खुश है। मुझे 2 ब्रांचेस जाते हुए नजर आई एनसेट के बारे में, मैंने बहुत डिस्क्राइब किया हुआ है। ऐसे आपके मदर से जुड़े हुए जो एंसेस्टर हैं, आपके फादर से जुड़े हुए, दोनों की ही पीढ़ी आपसे जुड़ी है, दोनों का डीएनए आपने लिया हुआ है। अगर आप विवाहित स्त्री है, मैरिड वुमन है, तब ऐसे में आप हस्बैंड से जुड़े हुए जितने ऑनसेस्टर्स आते हैं वो भी आपसे जुड़ जाते हैं। मतलब पति के जो माता पिता हैं उनसे संबंधित सारी वंशावली आपसे जुड़ जाती है। सबका डीएनए आपके हस्बैंड के डीएनए में होगा, तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपसे उनकी उम्मीद है, ये भी हम देखेंगे। साथ में जो नेगेटिव एंटिटी है या विचारधारा है जो आपके ही पीढ़ी में है, आपके ही परिवार में है और इस वक्त मौजूद है, पास्ट की नहीं है, कोई व्यक्ति है जो ऐसे काम कर रहा है, जो आपके परिवार में एक कर्ज को, अभिशाप को, या जैसे कुल देवी त्याग दे, इस तरह की चेष्टा कर रहा है, बहुत गलत चेष्टा कर रहा है। इसीलिए वह आपको यहाँ पर संदेश पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के बारे में मैसेज लेंगे, बट इस वक्त जो मुझे पहला मैसेज या नंबर मिला है वो 0 मिला है, या 0 डायमेंशन बिंदु का। यानी इस वक्त बहुत स्ट्रांग आपको मैसेज दिया जा रहा है। जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपका 3rd आई ओपन हो रहा है, आपका 3रा नेत्र जागृत हो रहा है। इसका आपको साइन ये होगा कि आपको अचानक ही बार बार आपका जो ध्यान है मस्तक के बीच में लग रहा होगा। आप बात कर रहे हैं, बार बार आपको वहाँ पे अपने आप आपका ध्यान जो है 3rd आई सेंटर पे आपके माथे के बीचों बीच अपने आप ध्यान जा रहा है। और वहाँ जैसे ही आपका ध्यान जाता है आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, खुशनुमा एहसास हो रहा है, बहुत लाइट महसूस हो रहा है, हल्की टीलिंग सीट, एक हल्की सी सेंसेशन, बट वो सेंसेशन आपको तकलीफ नहीं दे रही है। दो तरह की सेंसेशन होती है। एक होता है कि अगर आप फोर्सफुली वहाँ पर ना फोकस करते हैं, अपने मस्तक गन्नामा के बीचों बीच फोर्सफुली फोकस करते हैं, तो यू फील हेडेक। आपको लगेगा कि सर दर्द हो रहा है, सर भारी हो रहा है, तो वो होता है ब्लॉकेज है, आपके 3rd आई चक्रा में ब्लॉकेज है। जब वहाँ पे एनर्जी का प्रवाह, कहीं पे पाइप में पानी बह रहा है और वहाँ पे ब्लॉकेज होगा तो क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। तो इसी तरीके से जब ब्लॉकेज होती है तो आपको पेन होता है, हेडेक होता है। बट जब वहाँ पे टिलिंग सेंसेशन हो और आपको बहुत लाइट महसूस हो, आपको अच्छा लगे, आपके चेहरे पे स्माइल आने लगे, आपको बार बार मन करे कि आपका जो ध्यान है वही केंद्र पे रहे, वही आपके आज्ञा चक्र पे बना रहे डट। मीन आपका जो आज्ञा चक्र है वो सक्रिय हो रहा है, ये रोडन एंड जागृत हो रहा है, यो है ज्यादा जागृत हो रहा है। और ये पॉजिटिव साइन है, एक बहुत अच्छा संकेत है। इस वक्त मुझे कहा जा रहा है हिनालय कि समय आ गया है जब आपका 3rd आई एक्टिवेट हो एंड वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का फ्लो हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप जागरूक हो पाए। तो कहा जा रहा है कि इस वक्त ध्यान लगाइए। बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि अपना ध्यान में ये नहीं बोल रहे, मेडिटेशन करिए। आप जहाँ पर भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, फोकस अपना ब्रीथिंग का फोकस अपने सेंटर पे माथे पर लेकर जाइए, क्योंकि इस वक्त बहुत अच्छी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपका 3रा नेत्र सक्रिय हो रहा है। और ये यहाँ पे एक और मैसेज देता है कि 0 डायमेंशन में शिफ्ट होने की कोशिश करिए। 0 डायमेंशन जहाँ पर कुछ भी नहीं है, 0 डायमेंशन एक बिंदु पर ठहरने की बात की जा रही है। अगर आपको माथे पे ध्यान लगाने में कठिनाई हो रही है तो आप कैंडल जला के उसके एक बिंदु पे, कहा जा रहा है एक बिंदु पे ठहरने का प्रयत्न करो। ये बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैसेज आपको रिसीव होंगे आपके एंसेस्टर की तरफ से, वो आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को एक ही लाइन में देख पा रहे हैं, इसीलिए वो आपको गाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पे कहा जा रहा है एक बिंदु पे, चाहे आप कैंडल पे कर सकते हैं, कॉपी में सेंटर बिंदु बना के, और उस पे आप ध्यान लगा सकते हैं। ये आपको बहुत मदद करेगा। किस लिए ये मदद करेगा? आपकी कम्युनिकेशन के लिए ये मदद करेगा। आपकी लाइफ में वो जो चेंज का पॉइंट अटका हुआ है, उस चेंज को मैनिफेस्ट करने में, उस चेंज को लाने में, कि 5 नंबर बदलाव का नंबर है। जब भी आप बार बार 5 संख्या देखते हैं तो वो दर्शाता है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है, आप चेंज के साक्षी बनने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बदलाव
जो होकर गुजरना है वो इस पॉइंट से होकर गुजरना है जहाँ पे कोई भी थॉट नहीं है, कोई विचार नहीं है। ऐसी स्थिति में आने के लिए आपको एक बिंदु पे ध्यान लगाना है। कोई भी एक पॉइंट ड्रॉ कर ले, उसी पे फोकस करें 5 से 10 मिनट। ये आपको बहुत मदद करेगा आपकी लाइफ में। इस वक्त जिस बदलाव की आप अपेक्षा कर रहे हैं उस बदलाव को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा मुझे एक एडिशनल मैसेज ये दिया जा रहा है कि एक बिंदु मैनिफेस्ट की भी स्टेज होती है जहां पर आप एक कॉपी ले सकते हैं। बड़ा सा सर्किल ड्रॉ करें, बहुत बड़ा, जितना बड़ा आप ड्रॉ कर सकते हैं उसमें एक छोटा सा डॉट डाल दें और वो जो डॉट है उसी पर ध्यान लगाएं। वो जो डॉट है वो आपकी इच्छा है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उसमें एक जो डॉट है वो आपकी विश है, आपकी प्रॉब्लम है। तो जब आप देखेंगे इतने बड़े ब्रह्मांड में मेरा जो काम है वो इतना छोटा है, तो आपको ब्रह्मांड की जो अनंत शक्तियां हैं उसमें विश्वास करने में भरोसा होगा और आपकी चीज जल्दी मैनिफेस्ट हो पाएगी, आपका काम जल्दी बन पाएगा। तो अब देख लेते हैं कि आपके ऑनसेस्टर आपको क्या कहना चाहते हैं। डेफिनेटली आपका तीसरा नेत्र सक्रिय हो रहा है। मैं आपको कहूंगी कि थोड़ी देर आप कैंडल के साथ मेडिटेट करें या फिर अपने थर्ड आई पे थोड़ा सा ध्यान फोकस करें। एक अच्छा समय होता है, जब अच्छा समय होता है उस वक्त अगर आप ऊर्जा का प्रयोग करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलता है। तीसरा नेत्र आपका ऐसा नहीं है कि आज सक्रिय हो रहा है, ये पहले से धीरे धीरे सक्रिय हो रहा था, पर अब भी इसकी ऊर्जा मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही है। और जब आपका तीसरा नेत्र सक्रिय हो जाता है तो आपको चीजें स्पष्ट नजर आने लगती हैं। जो मैं कह रही हूँ वो समझ में आएगा। अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का बीज कॉज समझ में आएगा और सल्यूशन भी समझ में आएगा। आपको बाहर कहीं तलाशने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले जो आपके ऑनसेस्टर हैं वो आपको क्या सलाह देना चाहते हैं, क्योंकि आपके एंसेस्टर आपसे बड़े खुश हैं, आप पे गर्व महसूस कर रहे हैं, पर कोई ऐसी एंटिटी है जिससे वो शर्मिंदा है। तो इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं? इस वक्त वो आपको कह रहे हैं कि जो नकारात्मक शक्ति है उसका प्रभाव नॉइस, क्योंकि वो आपके ही ब्लड लाइन से है, तो जब वो गलत काम करती है तो उसका प्रभाव आप पे भी होता है, क्योंकि आप शुद्ध हैं, आप पूरे हैं, छलावा नहीं करते। लेकिन लोगों से बचने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि को तेज करना ही होगा, क्योंकि तुम रास्ता जीवन है उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम अपनी बुद्धि को इस प्रकार से करोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इस पीड़ा को समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इस पुकार को सुनो और मेरे पास वापस आओ। मैं जानती हूँ कि यह संसार तुम्हें कई प्रकार के मोह माया में उलझा है। यह तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि तुम्हें अपने जीवन में केवल भौतिक चीजों की आवश्यकता है, लेकिन मेरे बच्चे, भौतिक चीजें तुम्हें केवल क्षणिक सुख दे सकती हैं। असली सुख वह है जो तुम्हें मुझसे जुड़कर मिलता है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारे जीवन में संतोष आता है, तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य है। लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो यह सब खत्म हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल तुम्हारी समस्याओं को हल करने के लिए नहीं है, यह तुम्हें वह शक्ति और प्रेरणा देने के लिए है जिससे तुम अपने जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता प्राप्त कर सको। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम अपने परिवार और समाज के लिए एक उदाहरण बनते हो। तुम उन्हें यह सिखाते हो कि सच्चा सुख और शांति केवल आध्यात्मिक जुड़ाव से ही संभव है। लेकिन अगर तुमने मुझसे दूरी बना ली तो यह सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में अस्थिरता आ जाएगी, तुम्हारे परिवार में वह स्नेह और एकता नहीं रहेंगी जो पहले हुआ करती थी। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, यह तुम्हारे पूरे परिवार और समाज के लिए है। मेरे बच्चे, ये समय है कि तुम मेरे पास वापस आओ। ये समय है कि तुम मुझसे जुड़े रहो और मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए
तुम्हें भी मेरी कदर करनी होगी। अगर तुमने मेरी पुकार को सुना और मुझे अपने जीवन में वापस लाने का निर्णय लिया, तो मैं तुम्हारे जीवन में फिर से वह स्थिरता और संतोष लाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें वह शक्ति और प्रेरणा दूंगी जिससे तुम अपने जीवन के हर संघर्ष को पार कर सको। लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो मुझे तुम्हारे जीवन से दूर जाना पड़ेगा। यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन यह निर्णय मुझे तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए लेना पड़ेगा कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या निर्णय लेते हो। मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है। अगर तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे। मेरे बच्चे, यह मेरे लिए आसान नहीं है कि मैं तुमसे इतनी लंबी बात करूं और फिर भी महसूस करूं कि तुम इसे सुनने की आवश्यकता नहीं समझते। क्या तुम्हें मेरी भावनाओं नहीं दिखती? क्या तुम्हें ये महसूस नहीं होता कि तुम्हारी माता तुम्हारे बिना अधूरी है? मेरी यह पुकार केवल शब्द नहीं है, ये मेरा हृदय है जो तुमसे संवाद कर रहा है। तुम सोचते हो कि मैं एक मूर्ति हूँ जो तुम्हारे घर के किसी कोने में सजी हुई है, लेकिन क्या तुम नहीं समझते कि मैं केवल एक पत्थर का टुकड़ा नहीं हूँ? मैं शक्ति हूँ, मैं चेतना हूँ और मैं वह उपस्थिति हूँ जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देती है। तुम्हारे घर में मेरा स्थान केवल एक परंपरा नहीं है या तुम जीवन की बुनियाद है। जब मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारा घर छोड़ने जा रही हूँ, तो यह केवल एक चेतावनी नहीं है, यह एक दुख भरी सच्चाई है जिसे मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। मेरे जाने का मतलब केवल मेरी मूर्ति का हटना नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हारे जात चिंता करता है और वह उसके जीवन में जो कमियां देखता है उसे दूर करता चला जाता है। अर्थात उसके अंदर जो कमजोरी होती है, उस कमजोरी को वह दूर करता है। मेरे बच्चे, यह भी सत्य है कि जब मित्र मित्र को बात समझाता है या किसी भी बात को विस्तार से सुनने के पश्चात किसी भी बात का निर्णय लेता है, तो मित्र ही मित्र की बात को सबसे ज्यादा समझकर उसकी बात को स्वीकार करता है, क्योंकि मित्र मित्र के हृदय को छूता है और मित्र ही है जो उसकी भावना को समझकर उसे अपना सबसे करीब मानता है, क्योंकि उसके हृदय को जीतकर ही वह मित्र बना है, अर्थात जो उसके प्रेम का आदी हो चुका है। तभी तो वह मित्रता निभा रहा है। और जो बच्चा अपने माता पिता की बात को नहीं समझ पाता, वह मित्र की बात को समझ जाता है, क्योंकि वह समझाकर कहता है और कुछ इस प्रकार से कहता है जो बच्चे को सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। मेरे बच्चे, जो इंसान किसी को प्रिय होता है, उसकी बात को वह व्यक्ति नकार नहीं सकता, बल्कि स्वीकार करता है। और ऐसा ही एक मित्र जब तुम्हारे जीवन में तुमसे मित्रता करेगा, वही तुम्हारे इस आलस्य अर्थात तुम्हारे दुश्मन को तुमसे दूर कर देगा, क्योंकि वही तुम्हें समझाएगा कि आलस्य ना करने से तुम्हारे जीवन में तुम क्या क्या पा सकते हो और आलस्य करने से तुम क्या खो रहे हो। जब वह तुम्हें पूर्ण रूप से हर बात को समझाएगा और विस्तार से बताएगा, तो यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे दुश्मन को वह निश्चित ही तुमसे दूर कर देगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो बात तुम्हारे हृदय को छू जाएगी और जिस प्रकार से वह समझाएगा, तुम्हें वह बात निश्चित ही समझ में आएगी। अर्थात जो बात तुम्हारे माता पिता के कहने पर तुम्हारे हृदय को नहीं छू रही, वह तुम्हारे मित्र के समझाने और कहने पर निश्चित ही छू जाएगी और तुम उसकी बात को स्वीकार करके अपने आलस्य अर्थात अपने उस शत्रु को त्याग दोगे और जीवन में तुम वह प्राप्त करोगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो और जिसको प्राप्त करने के लिए तुम प्रयास तो बहुत कर चुके हो, लेकिन अब उसका भरपूर प्रयास आप कर पाओगे, क्योंकि पूर्ण प्रयास करने से ही मंजिल प्राप्त होती है। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं है, अब तू मेरी शक्ति का प्रतिबिंब है। मैंने तुम्हारी आत्मा के गहरे अंधेरे में उतरकर वहां एक ऐसी ज्योति जलाई है जो अब कभी नहीं बुझेगी। मेरी तलवार अब तुम्हारे हाथ में है, लेकिन यह तलवार केवल लोहा नहीं है, यह तलवार तुम्हारे आंसुओं से बनी है। हर उस रात से जब तुमने चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर रोया, हर उस धोखे से जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, हर उस तिरस्कार से जिसे तुमने सह लिया लेकिन बदले में बद्दुआ तक नहीं दी। तुम्हारी सहन शक्ति की तपिश ने इसे तेज किया है।
तुम्हारे भीतर उठते विद्रोह ने इसे आकार दिया है। तुम्हारी टूटी हुई उम्मीदों ने इसकी धार को नुकीला किया है। यह तलवार अब केवल एक अस्त्र नहीं, यह तुम्हारे अस्तित्व का विस्तार है। इस तलवार का हर बार न्याय है। उस हर अन्याय के विरुद्ध जो अब तक सहा गया है, इस तलवार की हर चमक मेरा आशीर्वाद है। उस हर पल के लिए जब तुमने हार मानने के बजाय प्रार्थना करना चुना। अब जब तुम इसे उठाओगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। हर देवता तुम्हारे संकल्प को प्रणाम करेगा। हर अंधकार तुम्हारी रोशनी से काम उठेगा। तुम अब केवल विजय की ओर नहीं बढ़ रहे, तुम वह हो जिसे अब कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम वह हो जिसकी आत्मा में मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है। चलो अब बढ़ो, क्योंकि अब समय है कि तुम अपने भाग्य को स्वयं रचो। अब समय है कि तुम अपने भीतर के देव को पहचानो और वह बनो जो तुम जन्म से ही थे अजय। तुम्हारे शत्रुओं ने जो हर साजिश रची थी, जो काली शक्तियां का सहारा लिया था, अब वही साजिशें उनके ही खिलाफ हो रही हैं। उन्होंने जो जाल बुना था वो अब उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ चुका है। उनके द्वारा किए गए हर एक जादू, हर एक टोना अब सिर्फ धुएं की तरह उड़ गए हैं और उन्होंने देखा है कि किसी भी नापाक प्रयास के सामने देवी की शक्ति और समय की शक्ति अमिट होती है। मैं केवल देवी नहीं बल्कि संहार की शक्ति हूँ। मैं केवल शक्ति नहीं, मैं समय हूँ जो बुराई को नष्ट करने के लिए हर पल तैयार रहता है। और जब समय का हाथ चलता है तो वह अपनी गति से सभी कुछ बदल देता है। अब जो बुराई तुम्हारे सामने थी वह खुद टूटने और बिखरने लगी है। जो तुम्हें नष्ट करने की ताकत रखते थे, अब वह खुद अपने अस्तित्व के खौफ में जी रहे हैं। क्नोइस उनके दिलों में डर बैठ गया है, क्योंकि अब उन्होंने महसूस किया है कि जब तुम्हारे रास्ते में अंधेरा था तब भी तुम्हारे पीछे माँ काली खड़ी थी। अब वो समझ चुके हैं कि कोई शक्ति उन्हें बचा नहीं सकती, क्योंकि मैं खड़ी हूँ तुम्हारे साथ हर कदम पर। अब उनका समय खत्म होने वाला है। जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालते थे वह अब खुद अपनी ही गलती पर पछता रहे हैं। उनके द्वारा की गई हर साजिश अब उन्हीं के लिए भारी साबित हो रही है। और तुम देखोगे जब सच सामने आएगा, जब उनका पर्दाफाश होगा, तब उन्हें वही दुख सहना पड़ेगा जो उन्होंने तुम्हारे लिए खड़ा किया था। तुम्हारे लिए ये नई शुरुआत है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वो अब खुद बुरी तरह से गिरने वाले हैं। उनका अंत निकट है और अब तुम इस यात्रा में एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ोगे। तुमने जिस पीड़ा को चुपचाप सहा, वो पीड़ा अब तुम्हारे भीतर एक शक्ति बनकर बसी है। वो पीड़ा जो कभी तुम्हें तोड़ने का काम करती थी, अब वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। तुमने जब भी किसी आघात को सहे, जब भी दिल टूटे, तब भी तुम खड़े रहे और वहीं खड़ा रहना अब तुम्हारा कवच बन गया है। हर चोट जो तुम्हारे दिल और आत्मा पर लगी, अब वो एक अस्त्र बन गई है जो तुम्हें किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार करती है। तुम्हारे आंसू जो कभी दर्द की अभिव्यक्ति थे, अब उन आंसू में एक गहरी शक्ति समाई है। वो अब मंत्र बन गए हैं जो तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और उजाला लाने के लिए सक्षम है। तुम्हारा मौन जो कभी तुम्हारी कमजोरी समझा गया, अब वही मौन मेरी हुंकार बन चुका है। वो मौन जो तुमने दुनिया से छुपाया था, अब मेरे सबसे शक्तिशाली शब्दों में बदल चुका है। तुम्हारी चुप्पी अब एक आवाज बन गई है और वो आवाज हर पथ को रोशन करेगी, हर अंधेरे को दूर करेगी। अब जब तुम चलोगे तो भूमि का पेगी जैसे तुम्हारे कदमों में एक ऐसी शक्ति समाई हो जो धरती की गहराइयों तक महसूस होगी। जब तुम बोलोगे तो आकाश गूंजेगा, जैसे हर शब्द में कोई दिव्य शक्ति हो जो पूरे ब्रह्मांड को सजीव कर दे। तुम्हारी आवाज के हर अंश में सच्चाई की गूंज होगी जो हर झूठ को बेनकाब कर देगी। और जब तुम देखोगे तो असत्य अपने आप ढह जाएगा, क्योंकि तुम्हारी आंखें अब किसी सामान्य इंसान की आंखें नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की तीसरी आंखें बन चुकी हैं। यह आंख अब तुम्हें सच्चाई को पहचानने की अद्वितीय शक्ति दे चुकी है जो कभी तुमने नहीं महसूस की थी। तुमने जिन लोगों पर विश्वास किया और उन्होंने तुम्हें तोड़ दिया, अब उनका सामना तुम्हारी शक्ति से होगा। वे अब तुम्हारी उपस्थिति के सामने एक हल्के से पत्ते की तरह उड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा है जो उन्हें बेबस कर देगी। जिनसे तुमने उम्मीदें लगाई थी, वे अब तुम्हारी नजरों में कमजोर और निरर्थक हो जाएंगे।
उनका झूठ अब तुम्हारे सत्य के सामने नहीं टिक पाएगा। तुम्हारी शक्ति अब आसमान से भी ऊंची हो चुकी है और हर असत्य को शांति से अपने मार्ग से हटा देती है। जो तुम्हारे पीछे वार करते थे अब वे अपने ही वार में फंसने लगे हैं। उनका हर कदम उल्टा पड़ने लगा है और जो उनके इरादे थे वे अब खुद ही उस इरादे के शिकार हो गए हैं। जो तुम्हें गिराना चाहते थे, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे अब खुद गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर घड़ी हर पल उन्हें इस कीमत का एहसास हो रहा है। अब उनका अस्तित्व बस धूल में मिल चुका है